हाय एवरीवन। टेक्निकल तो पढ़ा जाता है बट एसएससी जेई में जो आपका जीके जीएस का पार्ट है ना वो आपको टफ लगता है। आज हम टॉप 3 स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपको जीके जीएस जो है वो बहुत ईजी लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जीके जीएस के बारे में बात करते हो तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये आप सभी को पता है कि जैसे हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री में भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरीके से साइंस आती है, साइंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और फिर हमारे पास आती है पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, ठीक है, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पार्ट, और कुछ पार्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स का भी पूछा जाता है। ये जनरली ओवरऑल हमारा जो है सिलेबस है। इसमें थोड़े बहुत आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी कह लो वो भी आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप जीके जीएस पढ़ो तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 कि आपको अपनी जो कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी है वो बहुत अच्छे से करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी में अगर क्वेश्चन है कि मनी बिल क्या है, मनी बिल कैसे इंट्रोड्यूस्ड होता है, मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए। और जब आप हर एक चैप्टर कर लो, स्टेप नंबर 2 ये आता है कि आपको उसके एमसीक्यूज जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। ये एमसीक्यूज आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि एसएससी बेस्ड जितने भी पेपर्स होते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो, या ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी आप उठा सकते हो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता है कि अगर हमें एसएससी का पेपर देना है तो हमें उसी के टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। हम बाकी तरीके के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अगर हमें अपनी नॉलेज को वास्ट करना है और एक तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। थर्ड स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि जो जो क्वेश्चंस हमें गलतियां दिख रही हैं हमें उनको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, रिवीजन देनी चाहिए। और अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि जब आप पेपर में जाओगे तो आप मैक्सिमम स्कोर जो है कर सकोगे। जीके जीएस में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी होती है बच्चा कि जब आप जीके जीएस करते हो ना तो बच्चों को ये पता नहीं लगता कि उनका कितना सिलेबस कवर हो गया है, कितना रहता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, एक आपको मिनी सिलेबस जो है क्रिएट करना चाहिए। व्हाट इज मिनी सिलेबस, कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या मैंने उसको कवर कर लिया है। जैसे जैसे आप कवर करते जाओ आपको टिक करते रहना चाहिए। 4 टिप्स ऐसे फॉलो करोगे, आपका एसएससी जेईई का जो नॉन टेक पार्ट है जीके जीएस का वो रुकेगा नहीं। आई होप आपको समझ में आया हो।